बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाली फ़र्शी शलवार जो कि बगैर बेल्ट के हम बनाएँगे। बगैर बेल्ट के आजकल बहुत ज़्यादा सफ़ायर स्टाइल में मैं आपको बनाना बताऊँगी। सफ़ायर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये फ़र्शी शलवार जो कि विदाउट बेल्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर बेल्ट हम सिर्फ़ इलास्टिक वाला बेल्ट अटैच करेंगे, जो चौड़ा बेल्ट होता है ना, जो फ़र्शी शलवार में डलता है अमूमन, वो वाले ब बेल्ट के बगैर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो वो मैं आपको पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से परफ़ेक्ट मेज़रमेंट्स के साथ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? और फ्रंट पे बेल्ट हम पूरा देंगे और बैक पे पूरी इलास्टिक देंगे, वो तरीका भी आपको बताऊँगी। तो 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक है, ओपन साइड जिसकी मेरी साइड के ऊपर है और फोल्ड साइड जिसकी मेरी अपोज़िट साइड के ऊपर है। लेंथ आप देख लेते हैं, लेंथ की जो मेज़रमेंट्स रखनी है, सवा इंच मेरे पास इलास्टिक मुझे रखनी है, सवा इंच का बेल्ट तैयार रखूँगी। तो उसके हिसाब से सवा इंच माइनस करूँगी मैं। सबसे पहले मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ, 39 इंचेस मुझे तैयार लेंथ रखनी है, तो 2.5 इंच इसमें प्लस किया, तो ये हो गई 41.5 इंचेस, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने सवा इंच का मुझे तैयार बेल्ट लगाना है ना, तो मैं सवा इंच का माइनस कर दूँगी, तो ये मेरे पास हो गई है 40.25 इंचेस। तो मैंने यहाँ पर लेंथ ली है 40.25 इंचेस। और अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, तो जो भी आपकी लेंथ तैयार रखनी है, तो आपने उसमें सवा इंच ऐड कर लेना है बस लंबाई के लिए। 2 इंच का अगर आप पाइंचा रख रहे हैं तो, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 इंच का चौड़ाई का पाइंचा रखूँगी यानी लंबाई का, इसलिए कि मैं 2 इंच चौड़ी बुकरम बस डालूँगी, इसलिए कि अगर आपने चौड़ा रखना हो तो फिर आप उस हिसाब से, अगर आपने 3 इंच 4 इंच चौड़ी बुकरम रखनी हो तो फिर आप 3 इंच 4 इंच एक्स्ट्रा जो है वो उस हिसाब से मेज़रमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने 2 इंच सिर्फ़ इसमें ऐड किया है। अब ये देखिए मैंने 2 इंच का निशान लगा दिया, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तिरछा-विरछा ये सब हम कट कर देंगे। ब्रांडेड फैब्रिक है, ये आप देख सकते हैं, लचकदार फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक है। इसके ऊपर हम इसकी कुर्ती भी बहुत हसीन डिज़ाइनर बनाएँगे, ईद का ड्रेस बनाएँगे बहुत प्यारा, और इसीलिए इसके साथ में ये फर्शी शलवार बना रही हूँ, जो कि आपका आजकल छोटे पाइंचों में चल रही है ना। मैंने छोटे पाइंचों से मुराद विड्थ वाइज़ भी और लेंथ वाइज़ भी। तो ये देखें, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्रोच की लेंथ मैंने लगा ली है। क्रोच की लेंथ का निशान लगाऊँगी, 18.5 इंचेस विड्थ का मेरे पास ये फैब्रिक था। विड्थ मैंने 18.5 इंचेस की ली थी, ठीक है? अब क्रॉस लेंथ 14.5 इंच रखी है और सवा इंच ऊपर से मैंने बेल्ट का इसको इंक्लूड करने के बाद मैंने यहाँ पर 14.5 इंच जो है वो निशान लगाया है। अब यहाँ से जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है पाइंचे का, उसको पहले हमने अंदर फ़ोल्ड कर देना है, फिर हम इसका निशान लगाएँगे ताकि प्रॉपर शेप में पाइंचा कट हो जाए। मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं रखूँगी, तो 8.5 इंच में पाइंचा चौड़ा रख रही हूँ, तो वो रखेंगे और हाफ इंच उसमें सिर्फ़ इसको ऐड करूँगी, हाफ से पौन इंच, और निशान लगा देंगे। अब क्रॉस से बिल्कुल हम पहले सीधा स्केल लेंगे और इसको निशान लगा देंगे, ये देखें बिल्कुल सीधा। अब इसके बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाएँगे, जितनी भी आपकी यहाँ से लंबाई आएगी ना क्रॉस से लेके यहाँ तक, तो उसके सेंटर में एक मार्क करूँगी, ये देखें इस तरह से। और फिर उसके ऊपर-ऊपर ना ये जो कर्व शेप वाला हल्का-सा होता है ना, बिल्कुल हल्की-सी हमने इसमें गोलाई की शेप देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, हल्की-सी देनी है। इससे क्या होता है, जब आप शलवार को स्टिच करते हैं ना, ज़रा-सा भी खिंचाव नहीं आता, बहुत प्रॉपर ब्रांड स्टाइल में ये स्टिच होती है। आपको हर चीज़ मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ, आपको कोई भी डिटेल से नहीं बताता, तो कोशिश करती हूँ आपको हर चीज़ आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने फ़ोल्डिंग वाला फैब्रिक को देखें, इसके अंदर लेकर फ़ोल्ड करके कटिंग किया था ना, तो ये देखिए जब मैंने उसको खोला तो प्रॉपर शेप में खुद कट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके पाँचा बना लेंगे। तो अब यहाँ पर ये देखिए मैंने फैब्रिक को, दोनों पार्ट्स को अलग-अलग खोल लेना है। फैब्रिक यकीन करें बहुत ही अच्छा था, लेकिन बज़ाहिर उतना ही तंग करने वाला फैब्रिक होता है सिल्क फैब्रिक, और ये ब्रांडेड सिल्क फैब्रिक था, जो कि मैंने जो ब्रांडेड फैब्रिक शॉप से मैं लेती हूँ ना, तो ये फैब्रिक आम शॉप्स पे ऊपर नहीं मिलता, ये ब्रांड्स के ही शॉप पे मिलता है। तो मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में ये, यानी कम प्राइस में मेरी क्लाइंट के लिए मुझे ये ड्रेस मिल गया था। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको ना डबल फ़ोल्ड किया है। पहले सिंपल जितना 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, वो मैंने इस तरह से इसको फ़ोल्ड किया, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें ये पेस्टिंग पेपर लगाई है। अच्छा, पेस्टिंग पेपर इसको हमने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी ली है, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था, हाफ इंच इसमें फ़ोल्डिंग में जाएगा। तो अच्छा, मैंने जो पेस्टिंग पेपर लगाई है, वो जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, उस फैब्रिक पे लगाई है, शलवार के फैब्रिक पे नहीं लगाई। इस तरह से ना ये होता है कि जब आपकी शलवार धुलती-वुलती है ना, तो फिर बाद में ना वो शलवार के ऊपर बुकरम का ना अजीब-अजीब सा निशान नहीं आता। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप भी एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक के ऊपर बुकरम लगाया करें। अब ये देखिए मैंने उस पे लगाई थी, फ़ोल्ड कर दिया था हाफ इंच, तो ये टोटल 1.5 इंच चौड़ी मैंने पेस्टिंग पेपर ली थी, और जो है वो 2 इंच जो है वो चौड़ा हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था। तो इसको अंदर फ़ोल्ड कर दिया, सिंपल सिलाई लगा दी, और बिल्कुल इसके किनारे पे भी, नीचे वाली ना एज पे भी हमने लगाई है सिलाई, तो यानी टोटल 2 सिलाइयाँ लगी हैं। आप चाहें तो सेंटर में भी 2-3 सिलाइयाँ लगा सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है? अब यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है, ऊपर वाले पार्ट से सारी मेज़रमेंट्स करेंगे, ठीक है? नीचे से हमारे दोनों पाँचे तैयार हो गए। सेंटर में बिल्कुल हमने करके, जो बिल्कुल सीधी वाली साइड होती है ना, बिल्कुल उसका सेंटर है, क्रॉच वाली साइड नहीं, जहाँ से फैब्रिक बंद है, वहाँ पे एक कट लगाया है। अब हमने क्रॉच वाली साइड से हाफ इंच का मार्क किया है, ये देखें इस तरह से, और सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये चीज़ आप बहुत गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी आपकी वेस्ट साइज़ होगा ना, पूरा अराउंड आपने घुमाना है अपनी कमर पे, जिसका भी आप ड्रेस बना रहे हैं। तो वेस्ट साइज़ आप इसका फ़ॉर्मूला समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊँगी। तो अब मेरे
पास जो थी ना वेस्ट साइज़, जिस बंदी का मैं बना रही हूँ, तो उसकी 32 इंचेस जो है वो मेरे पास वेस्ट थी। उसको 4 से मैंने डिवाइड किया है, तो मेरे पास आंसर क्या आया है 8 इंच। अब 8 इंच का जो है वो उसको हमने यानी 32 इंच का हाफ बनता है 16, 16 का हाफ बनता है 8, यानी 32 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो अब आपकी 34 कमर होगी, तो आपने 4 से डिवाइड करना है तो साढ़े 8 इंच आएगा। 36 होगी तो आपने 9 इंच आएगा, तो सेम उस तरह से। अब 8 इंच का निशान लगाया, उसके बाद आपके पास जितना भी फैब्रिक बचता है, जो भी आपकी वेस्ट साइज़ का आपने 4 पार्ट लगाया ना, जो भी बचता है, तो अब वो आपने निशान लगा लेना। तो मेरे पास बचा है 10 इंच, साढ़े 18 में से हमने हाफ इंच क्रॉच पे लगा दिया, 18 बचा, 18 में से 8 इंच बना 4 पार्ट और फिर 10 इंच बना। अब 8 को हमने 4 से डिवाइड करना है, 2 इंच आंसर आएगा। फिर 10 इंच जो बना बचा है हमारे पास, उसको भी 4 से डिवाइड करना है, तो इसी तरह से हमारे पास आंसर आएगा 2.5 इंच। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हाफ इंच क्रॉच के हमने निशान लगाया ना, अब इसके अंदर-अंदर टोटल 18 इंच में सारे निशान लगाएँगे। निशान कैसे लगाएँगे? पहला निशान लगाएँगे हम 2 इंच, फिर लगाएँगे 2.5 इंच, फिर लगाएँगे 2 इंच, फिर लगाएँगे 2.5 इंच, फिर लगाएँगे 2 इंच। इस तरह से 4 निशान लगेंगे हमारे 2 इंच के और 4 निशान लगेंगे हमारे 2.5 इंच के। मैंने जितनी आसान तरीके से आपको करके बताया ना, यकीन करें आप मिनट में लेंगे अपना फैब्रिक शलवार का और फटाफट से। ज़रूरी नहीं है कि आपने ईद के ड्रेस पे बनाना है, अभी आगे समर आ रहा है, समर के ड्रेसेस के ऊपर बेइंतहा शलवार अच्छी लगती है, कुर्ता लूज़ कुर्ता बनाए और शलवार बनाए। और काफ़ी ज़्यादा समर के ऊपर भी ना मैं आपके साथ शलवारों के, ट्राउज़र के कोशिश करूँगी, डिज़ाइन शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा डिमांड भी आई हुई है कि खड़ी शलवार भी और सब की मैं आपके साथ इंशाल्लाह समर पे भी वीडियोज़ शेयर करूँगी, ठीक है? अब हमने जो 2 इंच, ढाई इंच का निशान लगा लिया था, तो क्या करना है, 2 इंच वाले निशान को छोड़ना है, फिर 2.5 इंच वाले निशान को पकड़ना है। अब 2.5 इंच वाले को बिल्कुल हाफ़ करना है, यानी सवा इंच बोथ साइड्स के ऊपर निशान आना चाहिए। सवा इंच एक साइड, सवा इंच 2 इस साइड, फिर उसकी हम यहाँ पे प्लेट्स बनाएँगे, ठीक है? फिर 2 इंच के निशान को छोड़ देंगे और फिर 2.5 इंच वाले निशान को लेंगे और फिर उसको सवा इंच बिल्कुल सेंटर में करेंगे और फिर ये देखें ऐसे निशान लगाएँगे और फिर हम इसको अच्छे से आयरन कर देंगे। ये देखें इस तरह से। फिर 2 इंच वाले निशान को छोड़ेंगे और फिर 2.5 इंच वाले को निशान को लेंगे और फिर इसको हम इस तरह से ये देखें आयरन कर देंगे। तो हमारी ये 4 प्लीट्स बन जाएँगी, ये देखें। फिर 2 इंच हमने छोड़ा, फिर 2.5 इंच को लिया, तो पक्का प्रॉपर हमारे पास ये। और जब हमारी प्लेट्स बन जाएँगी ना, तो मैं आपको इसको मेज़र करके दिखाऊँगी, हमारे पास कितनी विड्थ आएगी, 8 इंच ही आएगी। क्योंकि हमने 2.5 इंच वाले फैब्रिक को सबको हमने प्लीट्स में ले लिया। और ये जो मैं निशान लगा के दिखा रही हूँ, जो मैंने सेंटर में शलवार का जब बिल्कुल सेंटर था ना, उस पे जो कट लगाया था, हमने वहाँ निशान पे आपको एक लगा के दिखाया है। अच्छा, अब हमने दूसरा पार्ट लेना है। आपने ये सिर्फ़ फ्रंट में प्लेट्स डालनी है, फ्रंट पार्ट में, ठीक है? अच्छा, दूसरा पार्ट लेना है, एक ही पार्ट में आपने दोनों साइड पे नहीं डाल देनी, वो दूसरा पार्ट होगा आपका बैक साइड। और ये अब आपने दूसरा पार्ट लेना है, जो हमने 4 फोल्ड में किया था ना, यानी एक पार्ट पे हमने एक साइड पे डाल दी, फिर दूसरा पार्ट लिया हमने, फिर दूसरे में उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे डाली। अच्छा, प्लेट्स की जो डायरेक्शन है, वो आपने सेंटर यानी क्रॉच की तरफ रखनी है, ठीक है? दोनों पार्ट्स में आपने इस तरह रखनी है कि ये फ्रंट के ऊपर आने चाहिए और इसके बैक वाले पार्ट हमारे बैक पे जाने चाहिए, दूसरा पार्ट, ठीक है? अब ये देखिए, मैं आपको चौड़ाई दिखा रही हूँ, हाफ इंच हमारा क्रॉच वाली साइड से छोड़ने के बाद टोटल 8 इंच हमारा तैयार हुआ है। तो ये होती है इसकी परफेक्ट मेजरमेंट्स। अब आप ये किसी भी साइज़ में आराम से बना सकते हैं, जो भी आपकी वेस्ट साइज़ हो, सारा इसका काम ही यहाँ पे वेस्ट साइज़ का होता है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है हमने, दोनों फ्रंट पार्ट के ऊपर हमारे यहाँ पर प्लीट्स डल गई हैं। ये देखें इस तरह से। अब हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है, ये देखें राइट साइड दोनों की अंदर की तरफ होगी और इस तरह से क्रॉच के ऊपर सिलाई लगा देंगे। बैक पार्ट को हम बैक पार्ट से मिलाएँगे, इसमें भी राइट साइड इसके अंदर की तरफ होगी, रॉन्ग साइड के ऊपर हम इसमें भी बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, ये सिलाई मैंने देखें लगा ली है और बिल्कुल इसको सेंटर में कर लिया है। अब यहाँ पर हम इलास्टिक बुकरम लगाएँगे। ये देखें फ्रंट के ऊपर हमारी कितनी खूबसूरती से प्लीट्स आ गई हैं और बैक के ऊपर हमारा पूरा प्रॉपर हमने इसको आयरन करके इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पर देखें, इलास्टिक बुकरम से पहले हम यहाँ पर बेल्ट भी तो लगाएँगे। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है, 2.5 इंच मैंने बेल्ट रखनी है, यानी जब सवा इंच का बेल्ट आपको बताया ना, उसका डबल हो गया 2.5 इंच फ़ोल्ड करके, और 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लिया है जो कि हाफ इंच नीचे ऊपर से मार्जिन में जाएगा। तो टोटल 3.5 इंच मैंने लंबाई ली है बेल्ट की। आपकी इलास्टिक अगर 1.5 इंच चौड़ी हो तो फिर आपने उस हिसाब से लेना है, डेढ़ इंच यानी 3 इंच डबल कर लें और फिर 1 इंच उसमें भी ऐड करके यानी 4 इंच का लेना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, और 1 इंच की इलास्टिक है तो फिर उसी हिसाब से लेना है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर मैंने बेल्ट को ना 2 फैब्रिक थे, दोनों को आपस में मिला के सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, जो बेल्ट की हमारे पास रॉन्ग साइड होगी यानी उल्टी साइड होगी ना, वो हमने फ्रंट पार्ट लेना है। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट से मिलाना है, फ्रंट पार्ट की भी उल्टी साइड से मिलाना है। तो ये देखें।
अब यहाँ पर ये जो मैंने ये मैं आपको फैब्रिक खोल के ये दिखा रही हूँ कि जो हमने यहाँ पर सिलाइयाँ लगाई हुई होती है ना, तो दोनों सिलाई का जो मार्जिन होता है उसको दाएँ-बाएँ शिफ्ट करेंगे और करने के बाद ये देखें। अब इसकी दोनों की रॉन्ग साइड मेरी नीचे की साइड के ऊपर है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें प्रॉपर सिलाई हमने यहाँ से नहीं करनी, सिलाई हमने पूरा घुमाते हुए लेके जाना है कि कहाँ पे सेंटर से सेंटर मिले, अच्छी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ब्रांड स्टाइल ही लगे, ज़रा-सी भी सिलाई सेंटर की आपस से अलग ना हो, ठीक है? तो हमने क्या करना है, बैक पार्ट पे मैं लेकर गई थी और ये देखें मैंने इस तरह से सिलाई लगाई थी, 2-2 इंच दोनों साइड से फैब्रिक को छोड़ दिया था। ठीक है? सिलाई लगाते हुए बैक पार्ट से 2-2 इंच दोनों साइड पे छोड़ दिया था। अब उसके बाद और फैब्रिक बेल्ट का ना मैंने एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ पर ये देखें हमने प्रॉपर इसकी बिल्कुल बराबर किया, फिर हाफ इंच इसमें मार्जिन का लिया और बाकी हमने कट कर दिया। ये देखें इस तरह से। इसी तरह से हमने फिर ये दूसरा वाला फैब्रिक लिया। ये देखें इस तरह से, इसमें भी हमने प्रॉपर इसी तरह करना है, बिल्कुल बराबर सिलाई लेके जानी है, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है जो कि हम इसको जब आपस में अटैच करेंगे तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो ये देखें, ये प्रॉपर तरीका है, मैं आपको बताऊँ ये मैं बिल्कुल ब्रांड स्टाइल तरीका आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक ब्रांड का ट्राउज़र लिया था ना, फिर उसकी पता है आपको थोड़ी-सी सिलाई खोल के देखी थी कि ये किस तरह से स्टिच होता है, तो बिल्कुल इस तरह से स्टिच हुआ था। ये सारे उनके छुपे हुए राज़ होते हैं जो कभी भी आपको कोई यूट्यूब के ऊपर नहीं बताएगा, ये मेरे अलावा ये तरीका आपको कोई बताएगा ही नहीं। तो ये देखें, अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये मैंने इसको सिलाई लगा ली। अब इसके बाद अच्छे से ना इसको हम आयरन करेंगे ताकि ये जो सिलाई का मार्जिन है ना ये हमारा जो है वो बैठ जाए ना, मतलब सारा फैब्रिक अंदर की तरफ अच्छे से ये बैठ जाए क्योंकि सिल्क फैब्रिक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने ली है बुकरम। अच्छा, बुकरम जो लेनी है ना वो आपने हार्ड वाली नहीं लेनी, वो आपने लेनी है ज़ीरो की बुकरम या उस सॉफ्ट वाली बुकरम। तो जो भी आपकी वेस्ट साइज़ होगी वही उसका हाफ, यानी 32 इंच मेरे पास वेस्ट साइज़ था ना, तो 16 इंच उसका हाफ है। जैसे फ्रंट पार्ट देखें आप, एक दूसरे से जुड़ने के बाद 8-8 इंच के थे ना, तो 16 इंच हो गए, तो उतनी ही आपने ये लेनी है और उससे 1 इंच कम आपने लास्टिक लेनी है। तो जो भी आपका वेस्ट साइज़ है वही उसका हाफ आपने बुकरम लेना है और फिर उससे 1 इंच आपने लास्टिक कम लेनी है। हाफ इंच दोनों साइड से जब लास्टिक बुकरम के ऊपर लगेगी ना, तो ये 1 इंच मज़ीद कम हो जाएगी। तो लास्टिक जो है वो टोटल 2 इंच बुकरम से कम होनी चाहिए, टोटल 2 इंच, ठीक है? तो इसलिए कि लास्टिक जो होती है वो खिंचती है, तो इसीलिए लास्टिक बुकरम से कम होनी चाहिए वरना आपकी वेस्ट के ऊपर परफेक्ट नहीं बैठेगा। अब यहाँ पर देखें मैंने इसके ऊपर-नीचे छोटे-छोटे से कट्स लगा लिए हैं बिल्कुल इसके सेंटर में। इसके हम अंदर रखेंगे। कभी भी जितने भी लोग आपको अगर ये बताते हैं ना कि हार्ड बुकरम लगती है, तो हार्ड बुकरम नहीं लगती। अक्सर ब्रांड्स वाले तो बुकरम ही नहीं लगाते। आपको पता है सिंपल फैब्रिक को फ़ोल्ड कर देते हैं और मैं भी अक्सर लॉन के जो ट्राउज़र्स बनाती हूँ ना, जब फ्रंट पे बेल्ट और बैक पे इलास्टिक लगाती हूँ, तो सिंपल उसको फ़ोल्ड कर देती हूँ, ठीक है? और अच्छी सी आराम से कोई मसला नहीं होता, फिनिशिंग आ जाती है या फिर लगाएँ तो आप बहुत सॉफ्ट बुकरम लगाएँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है, इसको अच्छे से यहाँ पर फ़ोल्ड किया है। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से आयरन कर लिया, आयरन करने के बाद जो सवा इंच हमने लेस किया था लेंथ में, वो हमारी सवा इंच यहाँ पे कवर हो गई है, ठीक है? ये तरीका मैं आपको शुरू में बता रही थी। तो आपने एक बार और बता देती हूँ, जो भी तैयार लेंथ रखनी हो आपने, तो उसमें आपने जो है वो सवा इंच सिर्फ़ एक्स्ट्रा लेना है। सवा इंच की आप लास्ट बेल्ट ऊपर लगा रहे हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर देखें, और अगर हाँ, आपने पाँचा भी मेरे हिसाब से रखना हो तो। अगर आपने पाँचा बढ़ा रखना है तो फिर आपने उस हिसाब से लेंथ लेनी है, उतनी एक्स्ट्रा आप करते जाइएगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है, लास्टिक को लिया है मैंने, लास्टिक इसके ऊपर हाफ इंच ऊपर रख दी, जो मैंने आपको बताया था दोनों साइड से हाफ-हाफ इंच बेल्ट के ऊपर रखूँगी। इस तरह से लेंगे, इधर से ऊपर रखेंगे और फ़ोल्ड जो है वो फैब्रिक को मैं करती जाऊँगी और दूसरी साइड के ऊपर लाके उधर से भी मैं फैब्रिक को फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये देखें हमारा बेल्ट भी लग गया है पूरा प्रॉपर फ्रंट के ऊपर और बैक पे इलास्टिक लग गई है। फिर इलास्टिक को खींच के मैंने उसके सेंटर में भी इलास्टिक लगा दी है और अगर आप इंशाल्लाह ईद के बाद मैं आपको ये पूरी शलवार लॉन के ड्रेस के ऊपर पूरी स्टिच भी करके दिखा दूँगी ताकि आपको बेल्ट इलास्टिक और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली और हमारी ये शलवार तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी कुर्ती की डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत सी इसकी कुर्ती बना रही हूँ। बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल पे नए हों तो अच्छी-अच्छी इसी तरह से बड़ों, बच्चों सबकी डिज़ाइनिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। ज़रूर अच्छा-सा फीडबैक दीजिएगा जो आप लोग हमेशा देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हमेशा खुश रहें। आप लोगों के प्यार मोहब्बत का शुक्रिया और दिल करता है जल्दी-जल्दी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। ईद के बाद समर के ऐसे-ऐसे डिज़ाइन्स लेकर आऊँगी ना, बेफ़िक्र रहें। काफ़ी सारी डिमांड्स आई हुई हैं, सब पूरी करनी है। बच्चों की भी आई हुई हैं, बड़ों की भी आई हुई हैं। दोनों चैनल्स के ऊपर पूरी करूँगी इंशाल्लाह। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।